अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट व्लॉग चैनल रोड मास्टर से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कि आप एक बेहतरीन सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। याद रखिए, एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए आपको कारोबार के गुर आना चाहिए। बिजनेसमैन के अंदर चंद ऐसी खूबियों का होना जरूरी होता है जिनकी बिना पर वो मार्केट में अपना मुकाम हासिल कर लेता है। लोग उस पर एतमाद करने लगते हैं और उसी की बात का यकीन कर लेते हैं। कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपको ये चंद खूबियों को अपने अंदर लाजमी तौर पर लाना होगा। बहैसियत एक मुसलमान बिजनेसमैन सबसे बड़ी खूबी आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आप दयानतदार, ईमानदार हों, ग्राहक के साथ धोखा ना हो, उसे खराब माल ना दें, दुरुस्त माल के अंदर जो चीजें हैं वही उसको दी जाएं। ये ना हो कि दुरुस्त माल के अंदर आप खराब माल छुपा कर उसे फरोख्त कर दें। याद रखिए, कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आप में पुख्ता हौसला होना चाहिए। हौसला एक ऐसी तवानाई है जो इंसान को पहले तो गिरने ही नहीं देता, और अगर खुदा न खास्ता गिर जाए तो जल्द संभलने की ताकत मुहैया करता है। बाजार में रिस्क लेने वाला हौसलामंद ताजर हमेशा दूसरों पर बाजी ले जाया करता है। आपको कस्टमर के साथ काम करने में खुशी महसूस होनी चाहिए। दिन हो या रात, किसी भी वक्त काम के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और इस चीज को अपना मामूल बनाना चाहिए कि सातों दिन 24 घंटे आप हर किस्म की बिजनेस डील के लिए अपने आप को तैयार पाएं। कामयाबी की तरफ कदम उठाने के लिए आपको कस्टमर के साथ बात करने का सलीका यानी डीलिंग आनी चाहिए। इस मकसद के लिए यूनिवर्सिटियों में बाकायदा मार्केटिंग की डिग्रियां हासिल की जाती हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। दुनिया में कई ऐसे कामयाब मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं जिनके पास इस काम की कोई डिग्री नहीं है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीए, कॉमर्स और कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन वो आज बेहतरीन मार्केटिंग कर रहे हैं। न सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े इदारों की मार्केटिंग टीम को लीड कर रहे हैं। इसलिए आपके अंदर मार्केटिंग के गुण होने चाहिए। डिग्री जरूरी नहीं है। डिग्री आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा जरूर करती है, लेकिन ये कोई हरफे आखिर नहीं होती। उसके बाद ये सिर्फ बाज लोगों में फितरतन भी पाई जाती है, लेकिन अगर किसी में फितरती नहीं पाई जाती तो इस तरह बनना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसका तरीका यह है कि ग्राहक की बात को गौर से सुनें, उसकी डिमांड को अच्छे तरीके से समझें, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी चीज कौन सी पसंदीदा है और किस तरीके से इसको सेल करनी है। जब इसका इसरार अपनी बात पर हो तो आपको भी उसके मुताबिक चलना चाहिए। कस्टमर का एहतराम और उसके साथ अखलाक से पेश आना बिजनेस में इंतहाई जरूरी होता है। अपनी गलतियां मत दोहराएं। एक बार कोई गलती हो जाए तो उससे सबक सीख लें। किसी गलती की वजह से सब कुछ दांव पर लग जाए तब भी हिम्मत मत हारें, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। हिम्मत हार कर जो आपको मुयस्सर है आप उसे गंवा बैठेंगे। अगर एक दफा गलती हो गई है, दोबारा नए सिरे से शुरू करने में आर महसूस न करें। दोबारा जीरो से भी अगर आपको शुरू करना पड़ता है तो जरूर शुरू करें, क्योंकि ये चीज आपको मार्केट से आउट नहीं होने देगी। अपनी जात पर कामिल भरोसा रखें। अपने कारोबार को ऐसे रूल्स और रेगुलेशन के साथ इस्तवार करें कि साबका गलतियां दोबारा ना आ जाएं। मजीद खतरात को भी अज हद कम करें। बिजनेस में अपनी गलती मानना मायूब बात नहीं है। हो सकता है वक्ती तौर पर ग्राहक आपसे रूठ कर चला जाए, लेकिन जब आप अपनी कोताही का एतराफ कर लेते हैं तो बात ग्राहक को सोचने पर मजबूर कर देगी। वो जरूर लौट कर आपके पास आएगा और आपसे दोबारा काम की दरखास्त भी करेगा।
इसे कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। याद रहे ग्राहक बादशाह होता है, उसके सामने सर झुकाने में ताजिर को सुबकी महसूस नहीं होनी चाहिए। कारोबार में वक्त की अहमियत दीगर शोबों की तरह मुसल्लिम है। बेफायदा बातों में वक्त जाय मत करें। कोई ग्राहक अगर बैठ के अलफ लैला की कहानी या अपने घर के मसाइल सुनाना शुरू कर दे तो आप उसको हूं हां में जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसकी बात में बात निकालने से उसे मजीद हौसला मिलेगा और यूं उसकी कहानियां आपका ढेर सारा वक्त बर्बाद कर देंगी। आप उसका दुखड़ा सुनने के साथ साथ दूसरे ग्राहक का काम करके रुखसत कर सकते हैं। एक वक्त में कई काम करने की आदत डालें। अगर आप कंप्यूटर पर हैं, इस दौरान में कॉल आ जाए तो मोबाइल कान के साथ लगाकर बात करें, लेकिन साथ साथ कंप्यूटर पर काम भी करते रहें। इस दौरान में ऑफिस में दाखिल अगर कोई हो जाए तो उसके एहतराम के साथ बैठने का भी कह दें। एक कंपनी के सहारे हरगिज नहीं बैठना चाहिए। दुनिया में कोई भी मुकम्मल नहीं, कंपनियों में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी भी गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल में आपके पास मुतबादिल कोई ऐसा जरिया होना चाहिए जो आपकी डिमांड पूरी कर सके। आप मार्केटिंग खुद भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी और अखबारात वगैरह के जरिए भी। किसी दाना का कौल है कि 10 में से 1 रुपया प्रोडक्शन पर लगाया जाए तो चाहिए कि बाकी 9 रुपए, जी हाँ बकिया 9 रुपए इस प्रोडक्ट की तशहीर पर लगा दिए जाएं, क्योंकि तशहीर ही पैदावार की वाहिद इसकी सेल का जरिया होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स का लोगों को पता ही नहीं तो उनकी फरोख्त कैसे होगी। जैसा कि शुरू में मैंने अर्ज किया था कि ईमानदारी और दयानत ही ऐसी सिफात हैं जो आपको मार्केट में मकबूलियत से नवाज सकती हैं। इसके साथ साथ एक चीज और भी जरूरी है, वो ये कि बाहैसियत मुसलमान आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। अपने अंडर काम करने वालों को भी नमाज का वक्फा दें। हुकूकुल इबाद की अदायगी, ज़कात और उशर की अदायगी बर वक्त करें ताकि अल्लाह ताला आपके माल में बरकत और इजाफा फरमाए। यकीनन एक मुसलमान के लिए सिर्फ दुनियावी नफा अहम नहीं, बल्कि उसके नजदीक आखिरत की कमाई इस दुनिया के नफे से ज्यादा अहम होती है। और सबसे बड़ी बात, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में जहां तक मुमकिन हो सकता है सूदी लेन देन से बचें। बैंकों से सूदी लेन देन कतई न करें, वरना ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपके बिजनेस का बेड़ा गर्क कर देगी। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।